Hello students, today we are discussed about the operating system. What is first of thing, what are the operating system? Operating system basically is the interface between the user and computer hardware. What do you mean by the computer hardware? Computer hardware basically are the CPU, RAM and input output. अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है किसके, बेसिकली यूज़र के और कंप्यूटर हार्डवेयर के। अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में, तो हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में हार्डवेयर पार्ट है CPU, रैम, इनपुट आउटपुट, हार्ड डिस्क। तो बेसिकली हम इन रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या यूज़र डायरेक्टली इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है या किसी मीडियम के थ्रू बेसिकली यूज़र इन रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। तो हम इन रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इन कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें कन्वीनियंसली। सेकंड थिंग क्या है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो यूज़र को क्या करना होगा। उस केस में यूज़र क्या करेगा, अपना एक ओन प्रोग्राम लिखेगा और उसके थ्रू किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर को एक्सेस करेगा जो कन्वीनियंस वे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रिंटर को यूज़ करना है तो आज के टाइम में हम क्या करते हैं, प्रिंटर की डायरेक्टली कमांड देते हैं। बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हर बार एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और प्रोग्राम लिखने के साथ ही हम क्या करेंगे, उस हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक्सेस करेंगे। बट होगा क्या है कि कई बार उस हार्डवेयर प्रोग्राम को आपको रिलीज भी करना होगा, कोई अनदर रिक्वेस्ट है जो सेम हार्डवेयर को रिसोर्स को यूज करना चाहती है, तो आपको रिलीज करने के लिए भी प्रोग्राम लिखना होगा। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फैसिलिटी है, एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हो। सेकेंड थिंग इज दैट कि वाई वी यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कौन सा हुआ है, कौन सा सबसे कन्वीनियंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो एक अगर टाइम की बात करें तो 95% मार्केट क्या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक्वायर की हुई थी। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि वो कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता था बेसिकली, और नियर अबाउट 4 to 5% आपका लिनक्स पे यूज़ होता था। क्यों? क्योंकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिकली यूज़र कोई ईजी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। आज के टाइम में सिनेरियो थोड़ा चेंज है ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस। आज के टाइम में नियर अबाउट 80% मार्केट विंडो कैप्चर है और नियर अबाउट 18% मार्केट को लिनक्स कैप्चर किया हुआ है। सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हुआ है टाइम टू टाइम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का काम क्या है, किस किस पर्सपेक्टिव में वर्क करता है, तो उसे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के थ्रू। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं, सबसे पहला फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी मेमोरी से रिलेटेड वर्क है। बेसिकली दो टाइप की मेमोरी है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। जब हम प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे मेन मेमोरी के बारे में। जब हम स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के रिगार्डिंग। ओके डियर, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट और स्टोरेज मैनेजमेंट दोनों वर्क बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म कराता है। ओके, सेकंड है प्रोसेस मैनेजमेंट, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस में, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस क्या होगी, कैसे होगी, जॉब अकाउंटिंग, एरर रिलेटेड डिटेक्टिंग कोड्स, coordination between the hardware, between the software and the user. All these things we are discussed here, and these all the basic functions of the operating system. Let's start from the memory management. क्या है memory management? Memory management refer to the management of the primary memory और main memory. Memory मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजमेंट है किसका, प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी क्या है। मेन मेमोरी इज द लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड और बाइट हैज इट्स ओन एड्रेस। बेसिकली मेन मेमोरी क्या प्रोवाइड करती है, फास्ट स्टोरेज प्रोवाइड कराती है, जो बेसिकली डायरेक्टली एक्सेस की जाती है किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू। दैट मीन्स आपका कोई भी प्रोग्राम होगा वो पहले किसके पास आता है, मेन मेमोरी के, और सीपीयू डायरेक्टली उस प्रोग्राम को कहाँ से एक्सेस करता है, मेन मेमोरी से एक्सेस करता है।
ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। कीप ट्रैक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, व्हाट पार्ट ऑफ इट एंड आर इन यूज बाय whom, व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज, यानी कि कौन सा पार्ट यूज हो रहा है कौन सा नहीं होगा। इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एंड व्हेन एंड हाउ मच, एंड नेक्स्ट वन इज द एलोकेट द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो। दीज थिंग्स आर regarding to the memory management, and last one is the deallocation of the memory and termination of the process of that process. सेकेंड वन है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या है कि बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम का अंदर आपके अगर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की आप बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम आपके एक साथ एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं। तो उन प्रोग्राम में से आपको किस प्रोग्राम को आपको प्रायोरिटी देनी है, कौन सा आपका प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होता है, कौन सा सेकंड नंबर पे होगा। एक्चुअली जब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो ये प्रोग्राम को हम प्रोसेसेस बोलते हैं। ये डिफरेंट आप प्रोसेसेस अगर आपके रेडी क्यू में है तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि उस रेडी क्यू से फर्स्ट कौन सी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होगी, कौन सी प्रोसेस सेकेंडरी एग्जीक्यूट होगी। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द प्रोसेस भी डिपेंड करेगा, प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस भी डिपेंड करेगा, और किस टाइप का वो प्रोसेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट हमारी जो बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग को कवर करेगी। वहाँ पर हम प्रोसेस मैनेजमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है ना। जो बेसिकली यहाँ पर आपको लिखा है कीप ट्रैक ऑफ द प्रोसेस एंड स्टेटस ऑफ द प्रोसेस, प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबल for this task is known as the traffic controller, allocate the process CPU to a process, deallocate process when process is no longer request। कि deallocation भी कैसे होगा प्रोसेस का अगर वो आपकी ज़्यादा टाइम के लिए यूज नहीं हो रही। डिवाइस मैनेजमेंट बेसिकली सिंपल पॉइंट है आपका, OS मैनेज डिवाइसेस कम्युनिकेशन वाया their respective devices। Operating system does the following activity for the device management। First one is keep track of all devices. Program for this task is known as the input output controller, decide which process get the device and how much is time to take, and locate the devices in the efficient way, and deallocation of the devices। And next one is the file management। फाइल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है फाइल सिस्टम का, डायरेक्टरीज का इजी नेविगेशन है। बेसिकली दिस डायरेक्टरी में कंटेन द फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिगार्डिंग टू द फाइल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन कीप ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूज एंड स्टेटस एटसेट्रा ऑल अबाउट द फाइल। कलेक्टिव फैसिलिटीज of the file system, decide how gets the resources, allocate the resources and deallocation of the resources। and next ones क्विकली मैं आप लोगों को बता दूं कि अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है बेसिक फंक्शन से ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिक्योरिटी रिगार्डिंग बेसिकली द पासवर्ड टेक्निक प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस टू द प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपको सिक्योरिटी रिलेटेड फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, लाइक दैट द पासवर्ड फैसिलिटीज़ कि आपका ऑथेंटिकेट यूज़र ही आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। तो इस टाइप की ऑथेंटिसिटी सिक्योरिटी भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द यूजर, दीज ऑल द थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब फंक्शंस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली प्रोवाइड कराता है यूज़र को। और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है कि कन्वीनियंसली आप कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़र क्या कर ले, इफ़िशिएंटली यूज़ कर ले और इजी वे में यूज़ करके अपने वर्क को परफॉर्म करें। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें होगा आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।